सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं इंग्लैंड में एक साइकियाट्रिस्ट की पोस्ट पे काम करता हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वेबसाइट emedforyou.com के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह मुझे कोरोना वायरस हुआ और मेरे 15 दिन में क्या हालत हुई थी और मुझे मेरे एक्सपीरियंस से क्या शिक्षा मिली। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो इंग्लिश में बनाया था और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि अगर मैं इसी वीडियो को हिंदी में बना सकूं तो उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपके सामने मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ अब। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इन्फेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो सिर्फ 2 जगह पे मैं जाता था। एक सुपरमार्केट थी और दूसरा हॉस्पिटल था। जब मैं सुपरमार्केट में जाता था तो मेरे पास सैनिटाइज़र की बॉटल, मास्क और ग्लव हमेशा पास में होते थे। मैं खूब ध्यान देता था। अम, तो चांसेस सुपरमार्केट से वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने के काफ़ी कम थे। हॉस्पिटल में जिस टीम में मैं काम करता था उस टीम में ऑलमोस्ट 23-24 लोग काम करते हैं और एक ही टाइम पे उस टीम के अंदर 9 लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। तो चांसेस यही हैं कि हमारी टीम के अंदर इतने लोग अगर इन्फेक्ट हुए तो शायद मुझे जो इन्फेक्शन था वो मेरी टीम से ही मिला था। जब मुझे इन्फेक्शन हुई एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि जो डे 1 पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन था उस टाइम तो मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं आए। इनफैक्ट मैं तो अपने बाग बगीचे में घर के पीछे काफ़ी काम कर रहा था। ये दूसरे और तीसरे दिन की बात है, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कि उस टाइम मुझे इन्फेक्शन हो चुकी थी। चौथे दिन मैं अपने हॉस्पिटल भी गया था, अपनी टीम में काम भी कर रहा था और अगेन मुझे उस दिन सुबह-सुबह कुछ पता नहीं कि मुझे इन्फेक्शन हुई है। पर दोपहर के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मुझे बुखार हो रहा है, मुझे तेज़ बुखार होने की आशंका लग रही थी। तो मैंने अपनी टीम के मैनेजर से बात किया और मैं फिर घर आ गया। 5वें दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और 5वें और छठे दिन के अंदर मेरी जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट है, जिसको सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति कहते हैं, वो बिल्कुल गायब हो गई। तो बड़ी अजीब सी सेंसेशन होती है जब आपके साथ ये होता है। अब मुझे पता कैसे लगा कि मेरी सेंस ऑफ स्मेल मतलब सूंघने की शक्ति खराब हो गई है या दूर हो गई है। मेरे पास जो बॉटल ऑफ सैनिटाइज़र था, जो सैनिटाइज़र की बोतल थी, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होती थी। तो अगर आप नॉर्मली उसको स्मेल करते हैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्मेल का रिएक्शन होता है आपके नाक के अंदर। और 5वें दिन जब मैंने ये महसूस किया, मैंने उसको सूंघने की कोशिश की तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि कुछ इसमें अल्कोहल भी है कि नहीं। और जिस दिन मेरा टेस्ट गया तो जो भी मैं कुछ खाता था उसके अंदर बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पेपर खा रहे हों। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेपर खाता हूँ, पर अब वही चीज़ है कि अगर आपको पता है कि आप रोज़ खाना कैसा खाते हैं और एकदम वो स्वाद ही बिल्कुल चले जाए तो बड़ा मुश्किल फ़ील होता है। अम, मैंने 5वें या छठे दिन जो था अपना टेस्ट करवाया था और जिसका रिज़ल्ट मुझे 7वें-8वें दिन मिला और वो पॉज़िटिव आया। और ऑब्वियसली जो टेस्ट हुआ था वो स्वैब टेस्ट था, मतलब कि नाक के अंदर से और गले के पीछे से उन्होंने स्वैब्स लिए थे और उसका जो टेस्ट का रिज़ल्ट 2 या 3 दिन बाद आता है, तो मेरा रिज़ल्ट जो था 2.5 दिन बाद आया। तो जब पॉज़िटिव आया तो मुझे काफ़ी हद तक थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ और थोड़ा-सा बुरा भी फ़ील हुआ। अब बुरा इसलिए फ़ील हुआ क्योंकि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गई थी, मेरा कोविड-19 स्टेटस जो था पॉज़िटिव था। और
अच्छा शायद इसलिए फ़ील हुआ क्योंकि मुझे लगा कि चलो अच्छा है, एक बार ये हो गया है और अब एटलीस्ट दोबारा होने के कम चांसेस हैं। अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में पूरा 100% नहीं कह सका। पर मुझे लगा कि अगर मुझे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो रही है तो शायद अच्छा है कि मुझे माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं। उसके बाद 9वें और 10वें दिन कैसे टाइम बीता मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। मैं अपने घर के ऊपर वाले कमरे में रहता था और मेरी वाइफ मुझे खाना सीढ़ियों पे दे देती थी और उसके बाद मैं बिल्कुल आइसोलेशन में रहता था। आई थिंक अगर मैं सोचूं तो जो 9वां और 10वां दिन था वो कैसे बीता मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे पीठ का काफ़ी दर्द था और मैं दवाई खा के सोया रहता था। अब अगर मैं अपने और लक्षणों की बात करूं तो मेरे जो लक्षण थे वो मोस्टली बुखार था मुझे और मेरी पीठ के ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। कभी कभी ऐसे फील होता था कि जैसे पूरी बॉडी एक स्पैज़म में जकड़ी हुई है और स्पैज़म मतलब एक अजीब सी ना दर्दनाक अंगड़ाई में फंसी हुई है। उसके बाद 12वां और 13वां दिन थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ, पर 12वें और 13वें दिन के बीच में मुझे एक वो सूखी खाँसी शुरू हो गई थी। सूखी खाँसी ऐसी ख़राब थी कि कभी-कभी ऐसे लगता था कि अंदर से इतनी खाँसी ज़ोर से आती थी कि ऐसे लगता था कि अंदर से कुछ बाहर आ जाएगा। पर धीरे-धीरे मेरा बुखार कम हो गया, मेरा दर्द कम हो गया और 14 और 15 दिन जो था, 14वां और 15 दिन वो काफ़ी ठीक था और क्योंकि 15वें दिन मैं काम पे भी चला गया था।